बहुत साल पहले की बात है। एक लकड़हारा घने जंगल के पास एक मकान बनाकर अपने दो बच्चों हैंसेल और ग्रेटल के साथ रहता था। हैंसेल एक अक्लमंद और चालाक लड़का था, जबकि ग्रेटल एक शर्मीली और डरपोक किस्म की लड़की थी। लकड़हारे की दूसरी बीवी हमेशा बच्चों से बुरे ढंग से पेश आती और उनके खिलाफ लकड़हारे के कान भरती। घर में हम सब के लिए खाने पीने के लिए मुनासिब ग़िज़ा नहीं है और कई सारे लोग हैं खाने के लिए। हमें जल्द से जल्द इन दोनों भुक्कड़ों से, नामुरादों से पीछा छुड़ाना चाहिए, वरना हम भूखे मर जाएंगे। उसने साफ साफ कह दिया। लकड़हारे ने अपनी बेगम के गलत ख्यालों की मुखालिफत की, मगर उसने अपनी शोहर की एक ना सुनी। बेचारे हैंसेल और ग्रेटल ने अपने वालिद और सौतेली माँ की सारी बातें सुन ली और वो पूरी रात रोते रहे। एक दिन वालिद खानदान की फलाह बहबूदी के लिए पैसे कमाने शहर चले गए। जालिम सौतेली माँ को मौका मिल गया ताकि वो उन बच्चों को ले जाकर जंगल में बेसहारा छोड़ दे। अगली सुबह सौतेली माँ ने हैंसेल और ग्रेटल को अपने पास बुलाया और बड़ी शफकत से बोली, जल्दी से तैयार हो जाओ बच्चों, हम सब तफरीह के लिए चलते हैं। वो बच्चों पर भरपूर ममता लुटाने लगी, जिससे बच्चों को उसकी तरकीब का इल्म न हो। उसने एक थैले में कुछ रोटियां और बिस्किट्स रख ली और ग्रेटल को देती हुई वो बोली, इसे पकड़ लो मेरी प्यारी लाडली ग्रेटल, हम जंगल में ये सब खाएंगे। उसने खुशी खुशी घर में ताला बंद कर दिया और वो सब जंगल की तरफ रवाना हो गए। हैंसेल को पत्थर इकट्ठे करने का बड़ा शौक था। उसके पास बहुत सारे सफेद कंकर थे जिन्हें वो हर जगह अपने साथ ले जाता। हैंसेल चुपके से उन सफेद कंकरों को एक कतार में गिराते हुए बढ़ने लगा। इन कंकरों के सहारे हम घर लौट सकते हैं। उसके लिए ये सब एक खेल था। उसे अपनी सौतेली माँ की तरकीब का कोई इल्म नहीं था, मगर सौतेली माँ हैंसेल को कंकर गिराते हुए देख रही थी, लेकिन वो खामोश रही। जैसे ही वो घने जंगल में पहुंचे, सौतेली माँ बोली, तफरीह करने के लिए ये काफी खूबसूरत जगह है, तुम दोनों यहाँ पर थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए कुछ ताज़ा फल लेकर आती हूँ। वो उन्हें वहीं छोड़कर चली गई। हैंसेल और ग्रेटल ने एक दरख्त के नीचे बैठकर थोड़े से बिस्किट खाए और कुछ खेल खेलने लगे। वक्त गुजरने लगा और शाम होने लगी। ग्रेटल को फिक्र होने लगी कि उसकी अम्मी उन्हें लेने अब तक वापस क्यों नहीं लौटी। सौतेली माँ ने बच्चों को जहाँ छोड़ा था, ठीक वहाँ तक हैंसेल को जब सारे रास्ते कंकर डालते हुए उसने देखा, तो वो तभी समझ गई थी कि बच्चे इतने तो होशियार हैं कि इन कंकरों के सहारे वापस घर तक पहुँच सकते हैं। इसलिए लौटते वक्त उसने हैंसेल के गिराए हुए कंकरों को उठाकर एक सुनसान रास्ते पर ठीक पहले की तरह एक कतार में डाल दिया, जो रास्ता किसी अनजान जगह को जाता था। ग्रेटल को खौफज़दा देखकर हैंसेल ने उससे कहा, रात होने का इंतजार करो, मैंने सारे रास्तों में सफेद कंकरों की कतार बनाई है। चांद की रोशनी में वो जगमगाएंगे, फिर हम घर लौट सकेंगे। जैसे ही रात हुई, उनके चारों तरफ जंगली जानवरों की खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। वो बच्चे डरने लगे, मगर उन्होंने चांद निकलने का इंतजार किया। और जब दोनों ने देखा कि सफेद कंकर चांदनी रात में चमकने लगे, तो वो खुश हो गए और कंकर की कतारों का पीछा करने लगे। उन्होंने सोचा कि ये कंकर की कतार बनाकर उन्होंने अक्लमंदी का काम किया था, मगर वो इस बात से अनजान थे कि उनकी सौतेली अम्मी ने कंकरों की राह ही बदल दी थी। मुझे अपना हाथ दो, हम सही सलामत घर पहुँचेंगे, तुम देख लेना। हैंसेल ने बड़े यकीन से कहा। चलते चलते वो थक गए, पर उन्हें कहीं भी अपना घर नजर न आया। उन्होंने एक दरख्त के नीचे बैठ जाने का सोचा, क्योंकि वहाँ काफी सारे जुगने उड़ रहे थे और रोशनी फैला रहे थे। चांद और जुगनों को निहारते निहारते दोनों की आंख लग गई। रात गुजरी और सुबह हो गई। दोनों भाई बहन की नींद खुल गई। उन्होंने एक रंग बिरंगी और खूबसूरत तितली देखी। दोनों खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। एक पल के लिए वो भूल गए कि वो अपनी राह भटक गए हैं और वो भूखे भी हैं, और तितली का पीछा करते करते उसके साथ खेलने लगे। और पलक झपकते ही वो एक मजेदार से दिखने वाले घर के पास पहुंच गए। चॉकलेट्स, कैंडीज, जैम्स और केक से बना घर देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा।
ऐसा घर तो उन्होंने पहले कभी न देखा था। दोनों मसरत से झूमने लगे और लजीज मिठाइयों को खाने से खुद को रोक नहीं पाते। ये तो किसी ख्वाब की तरह है, ग्रेटल ने कहा। जब उन्होंने पेट भरकर खा लिया तो उन्हें उस घर का दरवाजा दिखाई दिया। दोनों ने सोचा अंदर और खाएंगे और खेलेंगे। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा फौरन से बंद हो गया। उन्होंने देखा एक खूबसूरत औरत खाना बना रही है। वो बहुत ही नेक और रहमदिल लग रही थी। दोनों ने उसे सलाम किया। आदाब खाला जी। हैंसल और ग्रेटल ने उससे कहा, हम अपने घर का रास्ता भूल गए हैं। क्या आप बराए मेहरबानी रास्ता तलाश करने में हमारी मदद करेंगी? उस खातून ने ममता भरी निगाह से उन्हें देखा और मुस्कुराकर हाँ में अपना सर हिलाया। हाँ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, पर तुम्हें यहीं कुछ दिन मेरे मेहमान बनकर मेरे साथ रहना होगा। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तुम दोनों का साथ पाकर मुझे बेहद खुशी होगी। बच्चे बेहद खुश हो गए। उस औरत ने उनके लिए उनका मनपसंद लजीज खाना बनाकर दस्तरखान पर रखा। तुम दोनों बड़े दुबले पतले हो, मैं तुम्हें खिलाकर तंदुरुस्त कर दूंगी, औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ दिन गुजरने के बाद एक रात ग्रेटल की नींद आधी रात को खुल गई। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने कुछ फुसफुसाने की आवाजें सुनी। वो आवाज की सिमत में बढ़ने लगी और उसने देखा कि वो खूबसूरत खातून असल में एक डरावनी चुड़ैल है। वो बच्चों को मार कर खा जाने की साजिश रच रही थी। वो खातून उन्हें लजीज खाने सिर्फ इसलिए खिला रही थी कि उन्हें तंदुरुस्त बनाकर वो उन्हें अपना ही लजीज खाना बना ले। उस चुड़ैल को ये मालूम न था कि ग्रेटल ने उसे देख लिया है, मगर ग्रेटल उसे देखकर थर थर कांप रही थी। अगली सुबह जब बच्चों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि सब कुछ बदला हुआ है। आज ना तो दस्तरखान पर खाना है, न ही पहनने के लिए कोई कपड़े हैं। ग्रेटल ने पिछली रात जो कुछ भी देखा था वो सब उसने हैंसल को बताना चाहा, पर जैसे ही उसने कल की आंखों देखी हैंसल को बताने की सोची, वो खातून जो असल में एक चुड़ैल थी वहाँ आ पहुंची और बड़ी मोहब्बत से बच्चों से बोली कि घर में खाना बनाने के लिए मुनासिब लकड़ी नहीं है, इसलिए वो उनके लिए खाना न बना सकी। उस खातून ने हैंसल से कहा, अजीज बच्चे, क्या तुम पास के जंगल से मेरे लिए कुछ लकड़ियां ले आओगे जिससे मैं हम सब के लिए खाना पका सकूं? तब तक मैं और ग्रेटल बाकी की सारी तैयारियां कर लेते हैं। हैंसल फौरन राजी हो गया। खातून ने उसे कुल्हाड़ी दी और वो खुशी खुशी घर से चल दिया। ग्रेटल जानती थी कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है और वो बेहद खौफजदा भी थी, पर वो बिल्कुल वैसा ही करती रही जैसा वो खातून उससे कहती, जिससे उस खातून को ग्रेटल पर कोई शक न हो। हैंसल जंगल की तरफ जा ही रहा था तब उसने देखा कि घर के पिछवाड़े में तो लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है। वो बेहद ही अक्लमंद लड़का था। उसे फौरन शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था और उसने देखा कि वो चुड़ैल अब अपने असल रूप में ग्रेटल के सामने खड़ी थी। हैंसल ने कोई शोर न मचाया। वो बिल्कुल होशियार था, जिससे डायन को उसकी मौजूदगी का पता न चले। हैंसल बड़ी तेजी से सोचने लगा कि इस वक्त वो ऐसा क्या करे जिससे वो अपनी प्यारी बहन की जान बचा सके। तभी उसे बेरहम चुड़ैल की आवाज सुनाई दी जो ग्रेटल से कह रही थी, बावर्ची खाने में जाकर चूल्हा जला दो। ग्रेटल के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता न था। कुछ देर बाद चुड़ैल ने ग्रेटल से कहा, जाकर जायजा लो कि चूल्हा ठीक से जला या नहीं। इस पर ग्रेटल ने चुड़ैल से कहा, मुझे नहीं पता कैसे जायजा लिया जाता है। अगर आप एक बार खुद जायजा लेके बता दें तो मैं वैसे ही करूंगी। चुड़ैल ने सोचा, ये ग्रेटल कितनी बेवकूफ है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, उसने कहा। हैंसल जो बाहर से ये सारा मंजर देख रहा था, उसने सोचा बस यही मौका है। और जब चुड़ैल चूल्हे की जानिब बढ़ी तो हैंसल चुपके से उसके पीछे आ गया और जैसे ही चुड़ैल चूल्हे का जायजा लेने के लिए झुकी, हैंसल दौड़ता हुआ आया और उसे चूल्हे में ढकेल दिया। और ग्रेटल ने बड़ी फुर्ती और होशियारी से चूल्हे का दरवाजा बंद करके उसे ताला लगा दिया।
बेरहम चुड़ैल जलकर खाक हो गई। हैंसल और ग्रेटल एक दूसरे के गले लग गए। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो गया और अब वो दोनों सही सलामत थे। वो चुड़ैल के कमरे में गए और उसकी बेशुमार दौलत और हीरे जवाहरात देखकर दोनों दंग रह गए। दोनों से जितना मुमकिन था उतना सामान उन लोगों ने अपने झोले में भर लिया और जल्दी से बाहर निकल गए और तब तक भागते रहे जब तक वो अपने घर नहीं पहुँचे। उन्होंने देखा उनके वालिद साहब बेबस और उदास घर के बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। दोनों आकर अपने वालिद के गले लग गए। लकड़हारा खुशी से अपने बच्चों को चूमने लगा। बच्चों ने अपने वालिद को अपनी सारी आपबीती सुना दी। लकड़हारा गुस्से से लाल हो गया और अपनी चुगलखोर और बुरी नीयत वाली बेगम को फौरन घर से निकल जाने को कहा। जैसे ही सौतेली अम्मी ने घर छोड़ा, बच्चों ने लकड़हारे को वो दौलत और हीरे जवाहरात दिखाए जो वो चुड़ैल के घर से लेकर आए थे। आखिरकार बच्चों के अच्छे दिन लौट आए और वो अपने वालिद के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।